आपने हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया? हमारे साथ ये खेल क्यों खेला? हमसे प्रेम नहीं करते थे तो ढोंग क्यों किया? यही सब सवाल है ना जो आपके होठों पर आकर आपको भयभीत कर रहे हैं। अब हमारा भविष्य क्या है? हम भावनाओं में नहीं बहने वाले, कभी नहीं। आप ठीक तो है? दासश्री, आदिमन भैया, आदि भैया, भैया भैया अपनी सब वस्तुओं को समेटिए और यहाँ से निकलिए शताशी, और माथे आगे तो अपनी शीत शक्ति से हमें यहीं पर जमा देंगे। भैया हमें तो पहले उनसे बहुत डर लगता था, अभी और भी ज्यादा लगने लगा। तारक, आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये संभव नहीं है। इस जटिल परिस्थिति से निकलने का कोई तो उल्लेख मिलेगा ना? अभी तक तो मिला नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है, अवश्य मिलेगा। इतिहास में भी दानववंशियों ने मानव जाति को समाप्त करने के कई प्रयत्न किए हैं। सारी किताबें देख ली गरिमा, किसी में कुछ भी नहीं मिला। तो क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा दीदी? हमें पता तो चले कि हम तुम दोनों पर अपनी शीत शक्ति का प्रयोग क्यों ना करें। हो सकता है कि तुम मलिंग वासियों के हितैषी हो। तो ऐसे में तो हमें तुम्हें हिमकुंड में बदल ही देना चाहिए। और अगर तुम मलिंग वासियों के हितैषी नहीं हो तो हमारे किस काम के? आरक, अपने भाई के पीछे छिपना बंद कीजिए। आरक, बाहर आओ ना। आरक,
स्मरण है तुमने हमें कालिंदी तुम्हारी दीदी से कहा था कि तुम्हें तुम्हारी माते बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, वो बहुत बुरी है ना, अच्छी नहीं है, तुम्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। भैया तुम तो डब्बू के डब्बू ही रह गए आरक। बहुत निराश किया है तुमने, तो ऐसे में हम तुम्हें क्यों ना मारें? क्योंकि ये आपके पुत्र हैं और हम भी। हम दोनों आपकी संतानें हैं और एक माँ अपनी संतान का लालन पालन करती है, उनसे प्यार करती है और उनकी रक्षा करती है, ना कि उन्हें मारती है। क्यों? तुम्हें क्या होगा? नहीं, पूछा कि कितना कठिन हुआ होगा ना एक बालक के लिए ऐसे बड़ा होना, अपनी असली पहचान छुपाकर ही वयस्क होना और इतने वर्षों तक ऐसे ही सब कुछ करते रहना। अब हम समझ सकते हैं, शायद तभी आपके अंदर इतना क्रोध रहता है। जब भीतर इतना सब कुछ दबा हो तो ज्वालामुखी तो बनेगा ही। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप हमारे पति हैं। हमें आपकी चिंता है, थी और हमेशा रहेगी। चाहे आप ऐसा हमें ना करने का आदेश क्यों ना देते, चाहे पूरा मलिंग हमसे ये क्यों ना कहते कि हम आपके लिए यूं तड़पना छोड़ दें, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। आखिर तो आत्माओं का संबंध है ही। ओह अच्छा, ये बात तो हम भूल ही गए। अब आ गया ना असली आनंद। हमारे प्रति आपकी है चिंता, हमारे प्रति आपका है प्रेम। ये देखकर हमें याद आया कि हमारे पास भी एक उपहार है जो हम आपको देना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि आपको वो उपहार अवश्य पसंद आएगा। आप हमारी प्यारी माते हैं। आपके कहने पर हमने कितनी चित्रकारी की थी जब आप इतने मुझसे भी जब छोटे थे। आप हमें कैसे मार सकती है? ऐसे दोनों के दोनों निकम्मे हैं हमारे बेटे। आंखें खोल के सोइएगा। देववंशियों के संसार में मृत्यु कैसे आ जाए पता ही नहीं चलेगा। ओए होए 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 होए।
भैया डरिए मत। हमारा मलिक ताज माँ। गरिमा धैर्य रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप बोल रही हैं। देखिए, हम दोनों के बीच पुनः मित्रता हो गई है। क्या ये अच्छा संकेत नहीं है? अब आप बिल्कुल नहीं रोएंगी। आंसू पोंछिए अपने। सब कुछ श्रेष्ठ होगा हमारे साथ। परिस्थिति प्रतिकूल अवश्य है, पर अभी हमने अपने घुटने नहीं टेके। हमें एक अवश्य कार्य से जाना होगा। किसी से मिलना है जो रूठा हुआ है। हम चलते हैं। और एक बात और, दानववंशियों का सामना हम सबको इकट्ठा होकर करना होगा, एक होकर करना होगा। पर इससे पहले कि आपको उस उपहार के पास ले जाए, अब हमारी बारी। आइए हमारे साथ। चेगू, चेगू, ऐसे विकेट समय पे तो ऐसे मत कीजिए। जल्दी बोल, क्या है? आज आपने जो किया उसके लिए हमें धन्यवाद कहना था। तेरे धन्यवाद की जरूरत ना है, और तेरे लिए कुछ ना किया मैंने। देववंशियों है और ये मेरा धर्म है दानववंशियों को रोकना, अगर वो किसी मासूम को मारे तो अपना ये धन्यवाद और अपने ये धन्यवाद वाला मुखड़ा राजमहल में लेके जा। मुझे अकेला रहना है। गुलगुली करी है मैंने जो दांत फाड़ रही है। तो बत्ती सी क्यों दिखा रही है? हम क्यों बताएं? बेमल लबासने वाले को पागल क्या मैं? बता क्यों हंस रही है? नहीं। अरे जिद्दी राजकुमारी, बता भी दे। आप और गरिमा दोनों एक जैसे ही रूठते हैं। वो तो सच में छोटी है, परंतु आपके भीतर एक छोटा बच्चा है। हमने जो कहा उसे तुरंत सिद्ध ना भी करते तो चलता। आज जो हुआ उसके बाद हमें ऐसे हंसने को मिलेगा हमने सोचा नहीं था, परंतु धन्य है परमदेव का ऐसे बड़े बच्चे संसार में लाने के लिए। और आपको क्या लगता है हम आप पे हंसने के लिए आपसे मिलना चाहते थे? आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है हमको, जिससे सुन के आप खुश हो जाएंगे। ताजश्री हमारा उत्तर जानना चाहते हैं आपके विवाह के प्रस्ताव के बारे में। तो हम उत्तर दे देंगे शीघ्र ही। अरे परंतु उत्तर क्या है? वो तो ताजश्री बताएंगे। सारा गुस्सा कहते क्यों में चला गया? हे परमदेव, अब एक देववंशी एक दानववंशी का साड़ू भाई बनेगा। गजब।
महारानी प्रणाली, कैसा लगा आपको हमारा संसार? गर्व हुआ ना हम पर? देखिए, हमने अपना संसार बनाया और यहां किसी को भनक तक नहीं लगने दी। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके पति है ना। ये है तात्मरुक के सुख की शक्ति जो हमारे अंदर बरसती रहती है। और आप हमारे बारे में चिंतित हो रही थी कि हमें कुछ हो ना जाए। अरे तात्मरुक के सुख की संतान है हम, उनका आशीष है हम, हमें कैसे कुछ होगा? आइए, चलिए आइए। प्रिय, आप हमारी धर्मपत्नी हैं, हम पति हैं आपके, हमसे भयभीत मत हुइए। आइए, चलिए चलिए चलिए, आइए। वो हेमकुंड देखिए, वहां है हमारे अति विशिष्ट अतिथि, आपके उपहार। आइए। आश्चर्य तो हो गई इस 2 कौड़ी के तुच्छ नमक हराम दास को जीवित देखकर, है ना? इसकी कैसी भी दशा हो, ये कितना भी पीड़ा में हो, पर इसे जीवित देखकर आपको अच्छा लग रहा है ना? इसकी चिंता कितनी हो रही होगी, ये कहाँ है, कैसा है? उपहार हो तो ऐसा हो कि हृदय की गति ही बदल जाए। अरे हम तो उसे देखते ही पकड़ते ही मारने वाले थे, फिर हमने सोचा कि यदि इसकी मृत्यु आपके सामने ना हुई तो आनंद नहीं आएगा। यदि आपकी आंखों में इसकी मृत्यु का भय नहीं देखा तो क्या देखा? परंतु आप काफी चालाक हो गई हैं महारानी, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा, आवश्यक था हमारे लिए। इस 2 कौड़ी के दास के लिए आप हमें किनारा कर रही थी ना, अब वो आपके सामने अपनी मृत्यु को गले लगाएगा।